कार्य ना करें। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जिनको ये बात सुन के ईर्ष्या होती है। एक ने तो मुझे मैसेज भी किया, तब मैंने उनको वीडियो डाली 2-4, और फिर उसके बाद उन्होंने क्षमा मांग के ये कह दिया कि मैं जानता हूं कि आप बड़े भक्त हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये भी जानता हूं कि आपकी महत्ता संसार को चाहिए ही चाहिए। ठीक है। और उसने ये भी माना कि डॉक्टरों में बहुत सारे डॉक्टर बहुत गलत हैं। वो स्वयं डॉक्टर थे, उनकी पत्नी डॉक्टर थी। उनकी पत्नी ने कोरोना काल में जी तोड़ के मेहनत की, लेकिन उनको खुद को कोरोना हुआ और डॉक्टरों ने उनके साथ अन्याय किया, उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया। ठीक है। और वो अपने काम में लागू रहे क्योंकि उनकी भी ड्यूटी लगी रही। बोला मेरे योद्धा होने के बावजूद मेरी पत्नी को योद्धा नहीं समझा गया, उनको कोरोना हो गया तो उनको फेंक दिया गया, और इस तरह फेंक दिया गया कि आम आदमी को भी कोई ना फेंके। तो उनको भी कहीं ना कहीं ये गिलानी है कि बहुत सारे डॉक्टर जो है वो उत्साहित होकर केवल पैसा कमाने के लिए इस फील्ड में आए हैं। क्यों? आज के टाइम में तो कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं है जो 5 करोड़ रुपया लगा के ये कहे बेटा तू डॉक्टर उत्थान कर समाज में, क्योंकि डॉक्टर की जो डिग्री है वो सबसे महंगी हो गई है। जबकि डॉक्टर की चिकित्सक की डिग्री केवल कंपटीशन की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? कंपटीशन की, विवेकवान की, बुद्धिवान की। एक पैसा इस डिग्री पे खर्च नहीं होना चाहिए, उल्टा सरकार को इसके ऊपर पैसा खर्चना चाहिए। सरकार अपने पास से दे, वो संरक्षक बने, और वो उनको जो नॉलेजेबल हैं, जो संसार में सात्विक भाव से काम करना चाहते हैं और जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, सरकार को ही उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके घर चलाने चाहिए, सरकार को ही वो डिग्री देनी चाहिए, और वो डिग्री केवल कंपटीशन बेस पे होनी चाहिए। वो किसी अमीर आदमी के 5 करोड़ की डिग्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब वो 5 करोड़ लगाएगा ना कमा के, तो वो 500 करोड़ अपने बच्चे से कमाने की उम्मीद समझेगा, और 500 1000 करोड़, और उनकी आंखों में दया भाव नहीं रहती। वो केवल पैसे के गुलाम रह जाते हैं, केवल लक्ष्मी के गुलाम हो जाते हैं, और केवल 24 घंटे उसी के बारे में सोचते हैं, और वैसे ही हथकंडे अपनाते हैं। एक ऐसे बहुत सारे डॉक्टर, मनु भैया ने तो किसी की किडनी निकाली नहीं, बेची नहीं, फिर भी गूगल पे डाल के देख लीजिएगा, मनु भैया किडनी चोर, ऐसे करके देख लेना, क्या पता मिल जाए कहीं कोई, क्योंकि कोई ये भी डाल सकता है आजकल। लेकिन देख लेना आप, फिर भी मैं कहता हूं, तो जो जानता है वही निकालता है। अगर कोई किसी की आंख निकाल रहा है तो वह जानता है आंख को निकालना, कि आंख कैसे निकाली जाती है, फिर उसका संरक्षण कैसे होगा, किडनी कैसे निकाली जाती है, संरक्षण कैसे होगा, फिर उसका बदलाव क्या होगा। तो ऐसे काम मनु भैया ने नहीं किए, बहुत नीचता के काम है। ये काम भी वही करता है जो 5 करोड़ रुपया लगा के डॉक्टर बना है, और उन्हीं में से होते हैं। तो मैं ये नहीं कहता सारे जो है वो जनहितार्थ के लायक नहीं होते, बहुत सारे लोग, बहुत सारे डॉक्टर इस समय जनहितार्थ करते हैं। लेकिन मेरी आंख तब नम हुई, तब मुझे गिलानी हुई, जब हम सनातन सनातन हिंदू हिंदू तो करते हैं, लेकिन पूरे भारत में ऐसे 2 मुसलमान डॉक्टर हैं जो केवल MBBS MD, जो केवल 10-10 रुपए में दवाइयां दे रहे हैं और 10 लोगों की सेवा कर रहे हैं। दोनों की वीडियो डली हुई है, तुम देखोगे तो उसमें एक भी हिंदू डॉक्टर नहीं निकल के आया है। एक डॉक्टर थी, वो बहुत पहले थी, वो उड़ीसा की थी, और उसके बाद से ये 2 मुस्लिम हैं। एक की BBC पे रिपोर्ट आई है, एक की दूसरे न्यूज चैनल पे रिपोर्ट आई है। इन्होंने दोनों ही ने ही जनता के बीच में नाम कमाया है और जनता की सेवा की है, केवल 2 डॉक्टर। और ये इतनी नगण्य संख्या है कि चिकित्सकों में ये संख्या बहुत ऊपर होनी चाहिए, और वो लोग जो पैसे वाले बनते हैं, धार्मिक बनते हैं और धर्म कमाते हैं, उन लोगों को ऐसे डॉक्टरों की मदद करनी चाहिए। तो जब मेरा समाज अलग हो रहा है, उसमें ऐसी नीतियां हैं और उसमें ऐसे चिकित्सक हैं, तो मैं कैसे उत्थान की कामना कर सकता हूं? और क्या मेरा हृदय उसको लेके विस्फोट नहीं होगा? मेरे हृदय में क्या, मेरे हृदय में आघात नहीं होगा? और आज मैं 20 साल की खोज के बाद देखता हूं कि लोगों को दोष और दर्द कैसे है, तो क्या मेरे हृदय में आघात नहीं हुआ होगा कि मान लिया ये बाबूजी इसी दर्द के लिए, इसी कष्ट के लिए अगर इतने लंबे समय से दवाइयां ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं भाई, बताइए क्यों ले रहे हैं? जबकि इनको ये दोष से दर्द उत्पन्न है और वो शरीर में चल रहा है, इनको दिखाई दे रहा है, ये बूढ़े आदमी हैं। लेकिन अगर ये ही एक ही डॉक्टर के जाएंगे तो केवल 6 महीने में पागल डिक्लेयर कर देगा, ये कह के कि तुम्हें दर्द है नहीं, तुम्हारे दिमाग में छप गए हैं। क्योंकि दर्द जाएंगे नहीं उसकी दवाइयों से, क्या होगा? जाएंगे नहीं। और अगर ये डॉक्टर बदलते रहे तो 2 साल लग जाएंगे दवाई खाते खाते। फिर ये किसी बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे, तब वो कहेगा इस बात को, जब वो भी दवाई देते देते छकलेगा, तरह तरह की दवाइयां बदल देगा। फिर एक हैदराबाद के डॉक्टर थे, वो बड़े माइंड के डॉक्टर थे, उसको बोलते तो है, क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं जी। उन्होंने कई पेशेंट मेरे पास भेजे, और वो तब हतप्रभ हुए जब उन्होंने बहुत सारे पेशेंटों को दवाइयां तो खिलाई, और बहुत महंगी महंगी दवाइयां भी खिलाई, लेकिन उनको आराम नहीं हुआ।
तब उनका एक पेशेंट ऐसा था जो मनु भैया के पास आ गया छबला गांव में, और तब मैं गोले की ऐसे ही क्रिया करता था और वो ठीक हो गया उतारा करने से। तब उनको ये समझ में आया कि मैंने जिस पे 8-10 साल लगा दिए वो केस मनु भैया के पास जाके 3-4 बार में हवन कराने से कैसे ठीक हो गया। तब उन्होंने मुझे धन्यवाद भी बोला और इतना बड़ा एक लेटर लिखा उन्होंने धन्यवाद के लिए, और उन्होंने कहा कि जब भी मैं कभी दिल्ली आऊँगा तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा। ये तो संसार का उतार चढ़ाव था कि वो कभी मान को गिरा देते हैं मनु भैया के और कभी उठा देते हैं। उठाने वाले तो खैर आप ही लोग हैं, लेकिन गिराने वाले ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। मुझे ये भी पता है कि मैं जीरो से चला था और मैंने नई लीक बनाई थी। मुझे ये भी पता है कि एक दिन दीपक चौरसिया जो है इस बात पे अड़ गया था कि भूत प्रेत होते नहीं है, ये तो ढोंग ढकोसला अंधविश्वास है। तब बागेश्वर वाले शुरुआत थी उनकी, तब उनको ये कहना पड़ा कि नकारात्मक ऊर्जाएं शरीर में होती है, तो उन्होंने मान लिया, चलो नकारात्मक के लिए क्या बोले। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि सब जितने भी लोग इस सभ्य समाज में काम कर रहे हैं, आज उनको मानना पड़ा कि भूत प्रेत होते हैं। वो लोग आकार देखना चाहते हैं, जो लोग आकार देखना चाहते हैं उनको मैं उन्हीं के घरों में आकार दिखा दूंगा। पहले छोटा शरीर में कहीं कहीं दर्द होता है, फिर पूरे शरीर में दर्द होने लग जाता है। ऐसे उनके घर में भी पेशेंट पाएंगे, उनके कुल में पाएंगे, उनके खानदान में जरूर पाएंगे। तब वो जान ले कि ऐसा कौन सा दर्द है, ऐसा कौन सा रोग है जो एक जगह से पूरे शरीर में विस्तार कर लेता है, और फिर धीरे धीरे जब मनु भैया के पास आते हैं लोग 2-4 हवन के बाद उसका विस्तार छोटा होता है, फिर वही दर्द कहीं कहीं होने लग जाता है। अभी कई डायरेक्टरों ने भी, कल एक परिवार आया था, उनकी एक बेटी ने हमारे जितने बहुत सारी वीडियो हैं उनको देख के एक फिल्म की रचना कर रखी है। उन्होंने 9 एपिसोड बनाए हुए हैं पूरे, कितने 9 एपिसोड, और वो स्क्रिप्ट राइटर है, डायरेक्टर भी हैं, आजकल एक फिल्म भी बना रही है। और उन्होंने कल बहुत अच्छा भी, अभी मैसेज भेजा नहीं है, हमने उनको मैसेज भेजा था और उनके माता पिता ने उनको संदेश दिया है। वो लड़की छावला में हमारे पास आई थी, लेकिन ऐसा नहीं है एक दिन हम इस विषय पे काम कर पाएंगे। आज जो बच्चे हमारे पास छोटे हैं और उन्होंने इस टेक्निक को और इस सारी चीज़ों को जान लिया, ऋषि मुनियों की पत्तियों को जान लिया, यज्ञ के लाभों को जान लिया, वे एक दिन जब बड़े होंगे तो मनु भैया का साथ जरूर देंगे। इसीलिए मैं एकांत में कोने में ये काम कर रहा हूँ कि संसार मुझे जाने ना जाने, लेकिन यहाँ आके इतने लोग ठीक हो जाएंगे कि उनके बच्चे जानेंगे, और वो बच्चे भी जब ठीक होके जाएंगे, जब वो केविन ठीक होके जाएगा और वो कभी डॉक्टर बनेगा तो वो समाज में उत्थान का कार्य करेगा। क्योंकि जो मनु भैया के पास आ गया उसको लगेगा हाँ मुझे सेवा करनी ही करनी चाहिए। बहरहाल हमने ये पत्ती बहुत सारे बच्चों को सिखाई है और उनको बहुत सारी गूढ़ बातें बता रहे हैं, और बीच बीच में मैं आपको YouTube के माध्यम से भी बहुत सारी बातें बताता हूँ, अपने ऑफिशियल चैनल के माध्यम से भी बहुत सारी बातें बताता हूँ, यहाँ तक कि न्यास करके दिखाता हूँ, मंत्र कैसे काम कर रहा है वो भी दिखाता हूँ। और अब वो आगे और तेजी से काम करेगा, और मेरी इसमें शोध है, खोज है, प्रत्येक मंत्र की खोज है। मैंने बहुत सारे मंत्रों का जाप किया है, ठीक है। और जो जाप नहीं करते वे टीवी पे बैठ के बोलते हैं, वे मनु भैया की तरह ऐसे वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। उनको धर्माचार्य कहा जाता है, और वो धर्माचार्य पैसों से आते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। वो मनु भैया की तरह रोज आके अग्नि के सामने बैठ के कार्य नहीं करते हैं, बस उनको कुछ श्लोक याद होते हैं, वो उन श्लोकों के बल पे उनको आधार बनाते हैं, और जितने श्लोक उनको याद है उतने मनु भैया ने किताब में अपने हाथ से लिखे हुए हैं। तो वो ये समझ ले कि कोई भी धर्माचार्य जो मनु भैया के पास आना चाहता है वो आ जाए, यहाँ आके हमें देख ले, और फिर खुद शर्मिंदा हो ले कि मनु भैया ने जिस मंत्र का उपयोग किया है वो मंत्र मैंने भी जपा है, और सारी उम्र मैं जो है ना उसको शुद्धता से लेता रहा, लेकिन मनु भैया उस मंत्र से जो कर पाए समाज में आप नहीं कर पाए। तब इस बात को सोच के थोड़ा बहुत शर्मिंदा हो ले, हो सकता है धरती फटे और वो उसमें समा जाए, ठीक है ना। सीता माता तो वहाँ से बाहर निकली थी, वो उनमें समा गए। तो संसार को एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने पहल की है कि जो मैंने पाया है वो मैं बच्चों को बांटूं। मैंने पहल की है कि समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होने चाहिए वो केवल यज्ञ से ही आपके दोषों को दूर करें। दोषों को दूर करने का मतलब ये आपके बहुत सारे रोगों को दूर करना है, क्योंकि दोष से जहाँ जहाँ शरीर में दर्द होता है, जैसे मैंने पहले केस में दिखाया, वहीं वहीं डॉक्टर एक रोग बता देता है। जैसे इनको पेट में दर्द होता है तो डॉक्टर ने इन्फेक्शन भी बता दिया, कुछ थैलियों में पथरियां भी बता दी, लेकिन वो पथरियों से अगर दर्द होता तो 1.5 साल में तो बंद होता, जबकि 1.5 साल से 3 घर में 3 सदस्यों को रोजाना 3-3, 4-4 इंजेक्शन लग रहे हैं। ये कितनी शर्मनाक बातें हैं, हम सोच नहीं सकते। एक ही घर के 3 मेंबरों को पेट में दर्द होता है रोज, और रोज उनको 3-3, 4-4 इंजेक्शन दर्द के लगते हैं, वो इतना भयंकर दर्द होता है।
तब धीरे धीरे हम इसमें उत्थान करते हैं। एकदम से इसमें उत्थान कदापि होता नहीं, क्योंकि बहुत सारा तंत्र ऐसा होता है जो बहुत गहरा होता है, और भगवान के नाम से भी उनकी लड़ाइयाँ होती हैं। कि जैसे खुद हरि विष्णु जी ने 5000 वर्ष मधु कैटभ से युद्ध किया। कितने वर्ष तक? 5000 वर्ष तक। तो सब राक्षसों के साथ इतना ही युद्ध करते हैं, बताइए जरा, है? बहुतों को तो क्षण में मार डालते हैं। इसी तरह ये प्रक्रिया है। जो तंत्र आपकी पुश्तों से चला आ रहा है उसको निकालने में समय लगेगा, और जो अभी का अभी आया है वो 1-2 दिन में निकल जाएगा। तो थोड़ा समय दीजिए अपने आप को ठीक करने का, अपने कुल को ठीक करने का। मेरा यकीन मानिए कि मनु भैया जो कर रहे हैं उससे आपकी पीढ़ियां आबाद होंगी, ना कि बर्बाद होगी। और आपने देख भी लिया कि 3-4 पीढ़ी तक हमारे बीच में समाज में पिछले क्या कहते हैं 3 दशक में, पिछले 30 साल में हमारे बीच में समाज में बहुत सारे महात्मा नगण्य हो गए, कि महात्माओं की गिनती कम हो गई, भक्तों की गिनती कम हो गई। इसलिए ये दोष इतना बढ़ गया कि उन्हीं 3 दशकों से लगातार हमारे ऊपर चला आ रहा है, और घर घर में फैल गया, विस्तार हो गया। आज संसार में प्रत्येक मंदिर भरा हुआ है, जहाँ भूत प्रेत निकालते हैं वे सारे भरे हुए हैं, फिर भी हॉस्पिटल सारे भरे हुए हैं, फिर भी किसी से ना न्याय किया जा रहा, ना पता चल पा रहा है क्या है क्या नहीं मूल में, और ना हम ठीक हो पा रहे हैं। और कुछ लोग ठीक हो जाते हैं मंदिर में तो फिर डॉक्टर ऐतराज करते हैं कि क्यों ठीक हो गए, जबकि उनको पता ही नहीं इसको दोष था इसलिए ठीक हो गया। रोग था नहीं, तूने जिसको कैंसर कह दिया तेरी मूर्खता थी, क्योंकि तेरी पत्ती में ये है कि इस आदमी को अगर यहाँ कुछ अटकता है तो ये रोग बता दो, यहाँ अटकता है तो ये रोग बता दो। तुम लक्षणों से रोगों को देखते हो, तुम्हें दोषों का पता ही नहीं है। फिर कहता हूँ चरक संहिता पढ़ो, 9वां अध्याय भी पढ़ो, उन्माद के बारे में पूरा पढ़ो, और फिर देखो सारे पढ़ो। किसी उसको क्या कहते हैं, वो पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं वो जो आपका मन पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं उसको? मेंटलिस्ट। किसी मेंटलिस्ट को, क्योंकि वो तो मेंटलिस्ट तो मतलब ये है कि जो मेंटलिस्ट होते हैं वो मेंटल ही होते हैं, ठीक है ना? मेंटल बोलिए शनिदेव महाराज की। मेंटलिस्ट वो कामयाब है जो आपने 1 घंटे पहले सोचा है और आपको वो बाद में बता दे कि आप ये सोचते हुए आ रहे हो। वो मेंटलिस्ट कभी कामयाब नहीं होगा, वो ही मेंटलिस्ट होगा। वो मेंटलिस्ट कभी कामयाब नहीं होगा, वो तो मेंटल होगा जो ये कहे कि तुम सोचो और मैं बताऊं। नहीं समझे? हाँ, वो तो साइकोलॉजिकल पागल है। थोड़ी सी सूक्ष्म विद्या के बल पे वो ये सोच रहा है कि मैंने सब कुछ पा लिया है, अथा पा लिया। अथा उसने कुछ नहीं पाया। पहली बात तो उसको पढ़ना ही नहीं आता। अगर वो चरक ऋषि को ठीक से पढ़ लेता तो चरक ऋषि ने अलग अलग कि प्रेतोन्माद के, पितरोन्माद के क्या लक्षण है और राक्षसोन्माद के क्या लक्षण है, सारे लक्षण मैंने अलग अलग पढ़ के बताए थे आपको। और उनके बारे में ये भी बताया था कि इसको समाज ठीक ही नहीं कर पाता, डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाते। महर्षि चरक ने भी लिख के छोड़ दिया, सुश्रुत ने भी लिख के छोड़ दिया, वाघ भट्ट ने भी लिख के छोड़ दिया, और उसके बारे में आगे गहन खोज कभी हुई नहीं, केवल इतिहास में लिखा रह गया। सभी तंत्र ग्रंथों में लिखा रह गया, और तंत्र ग्रंथों में उनके उपाय बताए हैं, बाकायदा उतारे भी बताए हैं। लेकिन मेरा मानना यह है आपको किसी भी तरह कोई भी गंदा उपाय नहीं करना है, चौक चौराहे का उपाय नहीं करना है। आप दिवाली पूजते हैं, होली पूजते हैं, इन 2 बड़े त्योहारों पे आप जो है अपने चौक पे चौगानन माता की वो दे के आते हैं, बलि दे के आते हैं, पतासे की और लौंग की। बहुत सारे लोग इसमें मांस आदि की बलि दे के आते हैं, लेकिन आप कभी उल्टे मुड़ के नहीं देखते हैं। वो यूं क्योंकि उनके भयानक चेहरे हैं, भयानक आकार है, बड़े बड़े दांत हैं। आप जिस दिन देख लोगे उनको खाते हुए, भोग लगाते हुए, किसी सूक्ष्म आत्मा को वो दिखाई दे सकते हैं, किसी सूक्ष्म को, क्योंकि सब बच्चे छोटे होते हैं, सरल होते हैं, कुछ लोग भी सरल होते हैं, तो उनको एकदम से वो दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जिसको दिख गए उनको भी बुखार चढ़ जाएगा, ये मेरा मानना है। मनु भैया ने इस कार्य में बहुत समय गुजारा है, तो इसलिए चौक चौराहे आपको कभी नहीं पूजने हैं, अपने पितरों को कभी नहीं पूजना है, क्योंकि आपने पितरों से आशा की थी, आप पितरों को पूज रहे हैं भगवान मान के, और वो यहाँ केवल क्या करते थे, हैं जी, उनके मन में गंदे गंदे भाव चलते थे, वे दारू पीते थे। आज आप बचना चाहते हैं, आज आप उनको देवता घोषित करना चाहते हैं। जब वो जी रहे थे तो आपकी माता के साथ आपके पिताजी कलेश कर रहे थे, रोजाना दारू पी रहे थे, लठ मार रहे थे, गालियां दे रहे थे माँ बहन की उसको, और फिर आप उसको देवता बनाना चाहते हैं। देवता कदापि ऐसे नहीं होते हैं। आपका आचरण सुधरा नहीं, आप देवता कैसे होंगे? सबसे पहले अपने आचरण को सुधारिए, अपने आचरण को सुधार के आप देवता बन सकते हैं। आया समझ में? तो अपने आचरण को सुधारे, देवता बन जाए सबसे पहले, तो आचरण में परिवर्तन कीजिए, ठीक है? ये सब खाना पीना व्यर्थ है, बिना खाए पिए भी आप जिएंगे, अच्छे से जिएंगे। आपको सारी दुनिया में 50 लोग भी ठीक से जाने और आप 2 आत्माओं की भी उन्नति कर सके तो भी ईश्वर के यहाँ आपका न्याय होगा, तो भी आपको कदापि कष्ट नहीं मिलेंगे। और एक बात और उन महात्माओं को कह देता हूँ जो ये कहते हैं कि आपने पिछले जन्म में किया, आवाज शोर ना करे, शांत रहो।
अगर पिछले जन्म में किया होता तो जो हजारों लाखों करोड़ों पुण्य के बाद ये मानव योनि मिलती है, ये कदापि नहीं। बोलिए शनिदेव महाराज की। इसी जन्म में करेंगे, इसी जन्म में पाएंगे, ये बात सोच लेना मेरी। क्यों? क्योंकि मनु भैया ने ये देख लिया है, जब तक वो ग्रस्त रहे, संसारी ज्यादा रहे, तब तक उन्होंने संसार की हर एक प्रताड़ना को झेला, और जब वो भगवान को हो गए तो मनु भैया ने नहीं झेला, उनके भगवान ने झेल लिया सबको। बोलिए शनिदेव महाराज की। भगवान ने झेल लिया, उन्होंने सबका सामना किया, सबको सबक सिखा दिया। यही मान लीजिए कि मैं जी न्यूज पे गया, वहां एक माता ऐसी आई कि उनके शरीर में दोष थे, और भगवान ने सबसे पहले उनको खड़ा कर दिया, मैंने हाथ लगाया और वो ठीक हो गई। यहीं से मान लीजिए कि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा है ना। और इसके लिए एक कहावत भी है हमारे यहाँ, जाको राखे साइया और बाल ने बाका कर सके। और प्रहलाद भगत का तो सबको पता है कि भगवान उसको बचाने आएंगे, तो मनु भैया के भगवान भी ढीले नहीं है, हर हाल में बचाने आएंगे। मैं प्रहलाद नहीं हूँ, मैं मनु भैया हूँ, लेकिन मैंने भगवान को जाना है, उनको माना है, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, छोड़ा नहीं, अभी भी पकड़े हुए हैं, है ना। तभी गति है। जय शनिदेव।